पति घर पर नौकर ले आया जो बहुत ही हसीन था। मेरा दिल उस पर आ गया। एक रात पति घर पर ना था जो मेरे नौकर के कमरे में चली गई। जैसे ही नौकर के साथ सोने लगी तो नौकर ने ऐसा काम कर दिया जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि नौकर तो बहुत नौजवान बहुत ही खूबसूरत था, जिसे मेरा पति कुछ देर पहले ही लेकर आया था। जैसे मेरे पति ने डोर बेल बजाई, मैंने दरवाज़ा खोला तो अपने पति के साथ खड़े उस नौजवान को देखकर तो मैं अपनी आंखें झपकना ही भूल गई थी। नौजवान बहुत ही शहजादा था, खूबसूरत से भरपूर। मैं तो ये तक भूल गई थी कि उसके बराबर में मेरा बेहुदा पति भी खड़ा है। मेरे पति ने मुझे बाजू में हिलाया तो मैं चौंक गई। कहने लगा, क्या हुआ? पीछे हटो, समीर को अंदर आने दो। वो नौजवान 21-22 साल का था। पीछे हटकर मेरा पति उसे अंदर ले आया है। मैं हैरान से मेरे पति को उसको अपने साथ लेकर आए तो मुझे बिना दुपट्टे के देखकर बड़े तेज से नज़रों से मेरे पति ने मुझे देखा। मैं घर में अकेले रहती थी और मेरे घर में पति के अलावा कोई नहीं था, इसलिए मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी। लेकिन जब उसकी नज़रों ने मुझे एहसास दिलाया कि आज उसके साथ एक नौजवान लड़का भी आया है तो मैंने फ़ौरन से कुर्सी पर रखा दुपट्टा खुद पर ओढ़ लिया। उस नौजवान ने एक नज़र भी ना उठाकर मेरी तरफ देखा था। जब से आया था नज़र झुकाए खड़ा था। मैंने अपने पति से पूछा कि ये कौन है? वह कहने लगा, ये बेसहारा नौजवान है, लेकिन शरीफ, इसलिए मैंने इसे घर में नौकरी के लिए रख लिया है। ये घर के छोटे मोटे काम तुम्हारे साथ करवा दिया करेगा। हालांकि ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा। मुझे चाहिए कि एक नौजवान को मेरा पति घर ले आया है था, वह भी घर के काम काज कराने के लिए। मुझे बुरा नहीं लग रहा था। अंदर ही अंदर में जाने क्यों अपने में पति के इस फैसले से बहुत ही खुश थी। मैंने कहा तो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन मुझे घर के काम में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी और फिर जब बाज़ार सामान लाना होता तो मैं तो थक जाती थी। कहने लगी, हाँ इसलिए तो रखा है ताकि तुम्हें बाहर जाना पड़े तो बाहर के सारे काम करवा ले सकती हो। घर कैसे भी छोटे मोटे काम भी कर दिया करेगा। वह बहुत बड़ा तो नहीं था कि नौकरों के लिए कोई क्वार्टर होता, इसलिए मेरे पति ने घर का स्टोर रूम लड़के के लिए खाली करा दिया। पति ने वहीं पर एक चारपाई रख दी और एक पंखा भी लगा दिया। फिर मेरे पति ने एक प्लेट में खाना डाला, वह भी उस स्टोर रूम में दे दिया। मुझे कहने लगा कि जब कोई काम ना हो तो इसे घर में ज़्यादा घूमने फिरने मत देना, इसके बहाने स्टोर रूम में रहा मैं ही ठीक है। जाने में क्यों अंदर अजीब से कैफियत से जन ली गई। मुझे पूरी रात सुकून में नींद नहीं आई कि आंखें बंद करती तो उसके नौजवान का चेहरा ही मेरे आंखों के सामने आने लगा। जाने क्यों, लेकिन मेरा दिल ये चाह रहा था कि जल्दी से सुबह हो जाए, मेरा पति उसे कमरे पर चला गया जाए, नौकर को भी दय भर के देख लूं। झलक मुझे एक दीवाना करके रख दिया था। इतने नूर तो आज तक किसी लड़के के चेहरे पर नहीं था जितना वह नौजवान के चेहरे पर था। मुझे हैरत थी कि कैसा अजीब शख्स था जिसके एक बार भी मेरी तरफ उठकर नहीं देखा। अगले दिन सुबह जल्दी उठ गई तो लेकिन किचन में नाश्ता बना रही थी कि जब मेरे पति ने स्टोर रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। नौजवान बाहर आ गया। मेरे पति ने कहा कि घर का सामान ले आओ और मैं अपनी मालकिन के साथ ज़रूरी काम करवा लो, फिर वो तुम्हें दुकान ले जाऊंगा। ये सुना था कि मैं परेशान हो गई। मेरा पति ने उसे दुकान क्यों ले जा रहा था? वह तो उसे घर के लिए लाया था। मेरे आमलेट रखा और गैस बंद करके बाहर आ गई। मैंने कहा कि आप इसे कहाँ ले जा रहे हो? ये तो अपने घर के कामकाज के लिए रखा था ना। मेरी बात सुनकर मेरा पति पहले तो मुझे घूर कर देखने लगा, फिर उसने कहा, पूरा दिन यहाँ पर क्या करेगा? अभी 1 घंटा है, तुमने तो काम करवाना है तो करवा लो। मैं उसे अपने साथ दुकान ले जाऊंगा और फिर रात को ये मेरे साथ आया करेगा और रात को भी तुम्हारे साथ जो काम होगा करवा दिया करेगा। ये सुनकर मैं उदास रह गई। मैंने नाश्ता बेदिली से बनाया। वह नौजवान किचन में आया गया। दीदी कोई काम है तो बता दीजिए। मैं पलट के उसकी तरफ देखना भी नहीं
नज़र झुकाए हुए बात कर रहा था। उसे दीदी कहने पर तो मेरे तन बदन में आग और लग गई थी कि उसने कुछ साल बड़ी, लेकिन दीदी तो बिल्कुल नहीं। मैंने कहा, देखो मेरा नाम सनम है, मुझे सनम कहा करो, इतनी बड़ी नहीं हूँ कि तुम मुझे दीदी बोलो। मैं तुम्हारे गुस्से में उसे कहा कि मुझे गुस्से से बर्तन सिरका रहे हो। इससे कहा कि बर्तन धोकर और किचन साफ करके मुझे जाना है। करवा में बाहर आ गई। मेरे पति तय हो रहा था, जो कब नाश्ता करके निपटा तो नौजवान भी किचन की सफाई साफ चुका, बाजार से सामान ले आया और कुछ ही देर में मेरा पति उसे साथ दुकान ले गया। ना जाने आज का दिन बड़ी मुश्किल से मैंने काटा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वक्त ठहर गया हो। बार बार घड़ी की सुइयां देखती रहती। हालांकि रोज़ाना मेरा वक्त यूं ही गुजरता था, लेकिन घर के कामों में मुझे फुर्सत नहीं मिली थी। बहुत जल्दी गुजरा हुआ महसूस होता था, लेकिन आज ऐसा तो था जैसे वक्त कट ही नहीं रहा था। आज अपनी बेचैनी से मैं बहुत परेशान थी। बार बार मुझे उस नौजवान का ही ख्याल आ रहा था। जैसे ही रात को मेरे पति के आने का वक्त हुआ, मैं जल्दी में कमरे में आई, अच्छे से कपड़े पहने, मेकअप किया और अपने बाल भी खुला छोड़ दिए। हालांकि मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे और मैं अपने पति के लिए ही तैयार नहीं हुई थी। शादी के शुरू दिनों में ही 1 महीने तक मैंने खुद को सजाया संवारा था, लेकिन उसके बाद मैं घर के कामों में उलझे रह गई थी। लेकिन ना जाने क्यों आज मेरा दिल चाहा कि अपने आप को सजाओ संवारो। मेरा गिनती खूबसूरत औरतों में होती ही थी। मेरी उम्र 30 साल के लगभग थी, लेकिन मैं बेहद खूबसूरत थी। देखने वाले मुझे शादीशुदा भी नहीं कह समझते थे। जब मैं अपने पति के साथ कहीं जाती तो कभी मुझे हैरत भरी नज़रों से देखते थे, क्योंकि मेरा पति देखने में ज़रा भी खूबसूरत नहीं था। पेट निकला हुआ था, कद भी छोटा था और नैन नक्श भी कुछ खास नहीं थे। और मैं एक हसीन औरत थी, इसलिए अपने नौकर के हुस्न को देखकर भी दबी ख्वाहिशों से मेरे अंदर लावे की तरह भड़क रही थी। जैसे ही रात को मेरा पति घर पर दाखिल हुआ, मुझे देखकर वह हैरान हुआ, लेकिन मेरी नज़रों तो उस पर ही टिकी हुई थी। पूरा दिन मैं न जाने कैसे काटा था, लेकिन वह बड़ा अजीब शख्स था कि नज़र उसने मुझ पर डालकर नहीं देखा। और ये बात तो मुझे अंदर से और भी उलझ गई थी कि भला कि मेरा पति मुझे देखकर बड़ा खुश था। खाना खाने के बाद कहने लगा कि आओ सनम, आज तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना है, चाहता हूँ। बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन मैं उसके लिए सजी नहीं थी कब की, जिसके लिए मैंने ये सब तैयार की थी, तो उसने आंख भर कर भी मुझे नहीं देखा था। मैं चाहती थी कि मुझे देख ले और देखकर मुझे होश खो दे, क्योंकि मैं भी हुस्न में कम नहीं थी। लेकिन वह मुझे सीधा स्टोर रूम में चला गया। मैंने अपने पति से कहा कि मेरे सर में दर्द है, मुझे कहीं नहीं जाना। वे कहकर अपने कमरे में चली गई। बड़े ही बेदिली से मैं चूड़ियाँ उतार कर सामने ड्रेसिंग पर रख दी, अपनी ज्वेलरी उतारी, बालों का जूड़ा बनाकर बालों को क्लेचर लगा लिया और कपड़े भी बेदिली से मुँह भी धो लिया। अब मैं सोचने लगी कि किस तरह से नौजवान को अपने पास खींचने में। दिमाग में बस एक ही तरकीब आई थी कि पति के उठने से पहले मैं छत पर चली गई, धुले हुए कपड़े उतारने, और सीधी उतरते हुए जानबूझकर अपना पाँव मोड़ लिया और मैं अपने बैलेंस ना बना पाई और दामन सीढ़ियों से गिर गई और पैर पर अच्छी खासी मोच आ गई। घटना अलग सूझी गया था। रोने लगी, चिल्लाने लगी। मेरा पति और वह नौजवान दोनों ही अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गए। मेरे पति ने जब छत से सीढ़ियों के नीचे देखा तो कहने लगा, क्या हुआ? मैंने कहा, मेरा पाँव टूट गया है। जब वह मुझे खड़ा करने लगा तो मेरी तो चीख निकलने लगी। सचमुच मैं अपने पैर की हड्डी तोड़वा चुकी थी। मेरा पति मुझे सहारा देते हुए गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल ले गया हो। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पाँव की हड्डी टूट चुकी है। मेरे प्लास्टर बांध दिया गया और मैं बेड पर आकर लेट गई। मेरा पति बेहद परेशान था। कहने लगा कि आज मैं काम पर
कैसे जाऊं। ऐसा करता हूं कि इस लड़के को भेज देता हूं। फिर कहने लगा कि इसे तो अभी दुकान पर गए हुए कितने दिन हुए हैं, इसे तो दुकानदारी का पता भी नहीं है। मैंने कहा कि आप अपनी दुकान पर जाओ, इस लड़के को यहाँ छोड़ जाओ। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं इससे कह दूंगी। मेरा पति भी मेरी बात पर मान गया। वह काम पर चला गया और बेहद खुश थी। हालांकि मेरे पाँव से दर्द की तीस उठ रही थी। मेरा घुटना हिलने से इनकार कर रहा था, लेकिन मेरा दिल बड़ा ही बेफिक्र था। जब के इस नौजवान को पुकारा तो साथ ही अपना दुपट्टा उतार कर सामने सोफे पर फेंक दिया। जैसे ही वह मेरे कमरे में दाखिल हुआ, मेरे जो कहने से ही कहिए चाहता था कि वे मुझे देखने लगे। इधर आओ, मेरे पास आओ, कहने लगा। चाहिए आपको पैसे? मैंने खाना बना दिया है, मुझे खाना पकाना आता है, मैं किचन और घर की सफाई भी करती है। मैंने उससे कहा कि इधर बैठो। यह सुनकर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी थी कि लेकिन उसने फ़ौरन ही अपनी नज़रें फेर ली और 3-4 कदम पीछे हट गया। कहने लगा, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता दी। सुनकर ये मुझ पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मैंने पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है और मुझे कमरे में घबराहट हो रही है। मुझे बाहर लॉन्ज में बैठना है, मुझे सहारा देकर बाहर बैठा दो। मैं चाहती हूँ कि मेरे करीब आए। और सुनकर वह हैरत का शिकार हुआ। वह कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, रात को साहब जी आए तो ही आप बाहर आ सकती हैं। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। मुझे इस पर भी जी भर के गुस्सा आने लगा। समझता क्या है कि खुद को जितना मैं उसके पास जाने के लिए बहाने ढूंढती हूँ, उतना ही मुझसे कतराता है। लेकिन एक बार मुझसे मौका मिल गया। जैसे ही मेरा पति काम के लिए घर से बाहर निकला, मैं जानबूझकर चिल्लाने लगी, जैसे कि गिर गई हो। मैं बैठे का सहारा लेकर ज़मीन पर बैठ गई। बैसाखी भी एक तरफ से फेंक दी, जैसे लगा कि मैं उसे बेड से नीचे गिर गई हूँ। समीर जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, चिल्लाने लगी, रोने धोने का ड्रामा करने लगी। वह मेरे पास आ गया। जानबूझकर उसने मेरा सहारा देना पड़ा। जैसे ही उसने मेरा बाजू अपने कंधे पर रखा तो मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे उठाने की कोशिश करने लगा। उसकी इस हरकत पर मेरा दिल खूब जलने लगा। मैं बेहद खुश थी, यही चाहती थी कि उसे मेरा बेड पर उठाया। फिर तो मैंने ये सिलसिला ही पकड़ लिया था कि मैं बार बार उसे पुकारती। वह बेचारा मजबूरन मुझे सहारा देता और चाहती थी कि मेरी करीबी और बेचैनी कर दे। और उसे फिर एक मर्द के कोई औरत के कितने करीब होने से कुछ ना हो तो उसके भी दिल में हलचल शुरू होनी। असल में जब इंसान को जो चीज़ मिले जिसकी उसे ख्वाहिश होती है, वह तो चीज़ उसे परेशान करने लगती है। मेरा भी यही मसला था। शादी को 7 साल बीत गए थे, लेकिन औलाद नहीं हुई थी। मेरे पति ने आज तक मुझे इस बात का ताना नहीं दिया था। मैं एक खूबसूरत लड़की थी, इसलिए जब भी किसी महफिल में जाती तो मैं नौजवान खूबसूरत लड़कों को देखकर मेरी नज़रों से उन्हीं के आसपास घूमती रहती थी। मैं हसीन और नौजवान को देखकर ठंडी आहें भरती थी। इस बात से मुझे अपने साथ बैठे अपने पति बहुत बुरा लगता था। कभी लगता था कि मैं जज्बात में आकर गलत फैसला कर लिया। मैंने सिर्फ ऐसा पैसा देखा क्यों मेरे बाप के घर में पैसे की बहुत कमी थी। इसलिए वक्त मुझे यही लगा कि जब मेरे पास पैसा होगा तो मुझे ज़िंदगी के तमाम ऐश मिलेंगे। तो कसक भी दिल से जाती रही। मेरा पति खूबसूरत नहीं है, इस इंसान को हर चीज़ से तो नहीं मिलती है जिसे लगा कि वक्त के साथ साथ मेरे दिल की ये ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे कभी भी मेरा पति अच्छा नहीं लगा। हाँ, वह था कि अच्छे बड़े घर में रहती थी, कमरे में एसी लगा हुआ था, खाने पीने के लिए हर चीज़ थी। पैसा खर्च करते हुए मुझे सोचना नहीं पड़ता था। लेकिन मुझे अपने पति की संगत से घिन आती थी। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जितना वक्त मेरा उसके साथ गुजरता, दिमागी तकलीफ़ और गुजरती थी। उसे ना तो मुझ में कोई
ऐसा अच्छा लगता था जो ना ही बड़ा का घर। कभी कभी मुझे ये लगता था कि शायद मैंने गलती की। अगर मेरा पति मेरा मनपसंद होता तो शायद मैं उसके साथ एक कमरे में भी हंसी खुशी गुजारती लेती, लेकिन जी भर के उसके बातें करती और ख्वाहिश में अंदर ख्वाहिश बन चुकी थी। मैं समीर को देखकर मुझे लगा कि बस मेरी तलाश ख़त्म हो गई है। मैं चाहती थी कि वह मेरी तरफ खिंचा चला आए, लेकिन वह नज़र ही नहीं उठा कर देखता था। मैं उसकी आंखों में अपना अक्स देखना चाहती थी। मेरा पाँव काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, प्लास्टर भी उतर चुका था, लेकिन मैं जानबूझकर खींचने लगी ताकि वे मुझे सहारा दे। मेरा पति कहने लगा कि मैं तुम्हें एक स्टैंड ला देता हूँ कि मदद से तुम्हारे लिए चलना फिरना आसान हो जाए, और डॉक्टर ने तो कहा कि तुम अपने पाँव पर वजन रख सकती हो। तो गुस्से से अपने पति की तरफ देखा तो मैंने कहा, डॉक्टर को क्या पता कि मुझे क्या तकलीफ़ है, उसका क्या, वह तो चाहे कह देगा, लेकिन ड्रामा भी तो कब तक कर सकती थी। मैं अपने पति से पीछा छुड़वाना चाहती थी। एक बार जब मेरा पति दुकान पर किसी से बात कर रहा था, उसके पास नोकिया का छोटा सा मोबाइल था, लेकिन वह बात करने से बिजी था। मेरा पाँव पर चलने फिरने के काबिल ना था। जानबूझकर धीरे से चली हुई किचन के दरवाजे तक चली कि वह किसी से कह रहा था कि मैं बहुत जल्द माँ को तुम्हारे घर भेज दूंगा जब मेरी नौकरी भी लग गई है। मेरा तुम्हारे बाप अभी इनकार नहीं कर सकता। मैंने बहुत बड़ी रकम भरी है। मैं शादी करके तुम्हारे घर ले आऊँगा। वे सुना था कि होश उड़ जाने से मैं तो समीर से बेहद मोहब्बत करने लगी थी। उससे जुड़ा नहीं हो सकती थी। मैं चाहती थी कि वह मुझे मोहब्बत करे, लेकिन वह तो शायद किसी और लड़की के चक्कर में था। धीरे धीरे से चलती हुई अपने कमरे में गई तो मुझे इस वक्त का कुछ बुरा लगा था। मेरा भी जी चाह रहा कि वो लड़की के सामने आ जाए तो मैं उसका गला घोट कर उसे मार दूँ। समीर ने अलावा कैसे किसी लड़की को मोहब्बत कर सकता है। मैंने आईने के सामने अपने आप को देखा तो बहुत खूबसूरत थी। वह कैसे मुमकिन है कि समीर को अच्छी ना लगूं। हमने कैसे अलावा किसी को भी ऐसी लड़की की तरफ देख सकता है। फिर मेरे दिमाग में आने लगा कि हो सकता है कि वह लड़की बहुत खूबसूरत होगी, मुझसे भी ज़्यादा हसीन होगी। बहरहाल जो भी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। गुस्से से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने समीर को आवाज़ दी, मेरे कमरे में आ गया, लेकिन मुझे सही सलामत अपने पाँव पर खड़ा देखकर वह कुछ हैरान सा हुआ तो कहने लगा, बीबी जी कैसे बुलाया मुझे? मैंने कहा, अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह अंदर दाखिल हो गया। मैंने उससे कहा कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। यह सुनकर तो वह हैरान रह गया। पहली बार उसने मेरी तरफ देखा था, लेकिन वह भी नफ़रत से कहने लगा, शर्म नहीं आती मुझे इसी तरह की बातें करते हुए? मैंने कहा, तुम हो ही इतने हसीन, उसमें मेरा तो कोई कसर नहीं है। फिर मैंने अपनी अलमारी से लाकर उसको बहुत सारे पैसे निकाल कर दिए। यह देखकर भी वह हैरान था। मैंने कहा, मैं तुम्हें नोटों से भर दूंगी, तुम मेरी ख्वाहिश भी पूरी करोगे। तो बात अभी यही तक थी कि ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने पर लगा, आगे एक लफ्ज़ और कहना तो मैं मालिक को बता दूंगा कि आपकी क्या सोच है। मैं तो हमेशा आपको बड़ी बहन की तरह समझता था। आपको शर्म नहीं आती मेरे बारे में ऐसा सोचते हुए? मुझे उसके थप्पड़ से इतनी तकलीफ़ नहीं हुई जितना उसके बहन कहने से हुई थी। मैंने कहा, नहीं हूँ बहन, नहीं हूँ, तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारी मोहब्बत में दीवानी हो चुकी हूँ। मुझे हर कीमत पर तुम्हें पाना है, और ना जिस लड़की से तुम शादी की बात कर रहे थे, मैं तुम्हें वो भी उसके नहीं दूंगी। और तुम पर कोशिश की, तुम मेरे पति के बारे में कुछ भी बताओ, मैं सोच के नहीं सकती हूँ तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। जुनून हो चुकी हूँ। मैं दीवानों की तरह चिल्लाकर उसे कहने लगी थी कि सुनकर यह फ़ौरन
फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन जो कुछ उसने कहा होश उड़ गए हो बैठी थी कि मेरे पति को कहने लगा कि आपकी नौकरी नहीं कर सकता। मेरे पति ने कहा कि क्यों नहीं कर सकते, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे मेरे साथ 2 साल का एग्रीमेंट किया है। पति ने कहने लगा कि इस दिन तुम रो के हाथ जोड़कर कहे तो नौकरी दे दूंगा तुम्हें। नौकरी करते हुए 2 महीने नहीं गुजरे। वे कहने लगा कि आपको वजह से बता सकता हूँ। पर मेरे पति ने उसे कहा कि ठीक है, जो पैसे मैंने तुम्हें एडवांस दिए थे ला दो, मुझे वापस कर दो। पूरे 5 लाख की रकम मुझे तुम्हें यूं ही नहीं दी थी कि तुम 2 महीने में खुद नौकरी छोड़कर मेरे तुम्हें घर पर इसलिए रखा था कि क्योंकि तुम शरीफ लड़के थे। तुम्हारे होते हुए मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी कि मेरी बीवी सुरक्षित ना है। मुझे इतना भरोसा है तुम पर, इसी वजह से मैंने तुम्हें रखा था। और वैसे भी कल शहर से बाहर जा रहा हूँ, 3 दिन बाद वापस लौटूंगा, इसलिए 3 दिन तक मैं तुम्हें किसी छुट्टी नहीं दे सकता। वापस आकर तुम चले जाना और मेरा रकम मुझे वापस हाल चाहिए। 3 दिन के लिए कहीं जा रहा था। ये सुनकर तो मेरे बहुत ही खुशी हुई। उस 3 दिनों में मैं तो समीर से अपनी हर ख्वाहिश पूरी करवा सकती हूँ। समीर ने ये सुनकर बहुत परेशान हुआ था। अगले ही दिन मैंने अपने पति का बैग तैयार कर दिया। वह कहने लगा, अला इसका ज़रा ध्यान रखना, कहीं भागने की कोशिश ना करे। पूरे 5 लाख का एडवांस ले चुका है। इससे सख्त ज़रूरत थी कि चाचा की कज़न की शादी किसी और से कर देता। 5 लाख देकर ही उसने अपना रिश्ता कहा पक्का किया। मुझे अब समझ आया कि क्यों ये पर काम कर रहा था। मेरा पति चला गया, समीर भी दुकान पर चला गया। वह रात को लौटा तो उसे वक्त में अपनी हुस्न के साथ उसके सामने खड़ी थी। अपनी नज़रें बदल ली, खूब तैयार हुई। वह भी सीधा स्टोर रूम में चला गया और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। देखकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो। कहने लगा, आप यहाँ से जा सकती हैं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। वह हाल में काफ़ी देर दरवाज़ा बजाती रही, फिर थक कर अपने कमरे में आ गई। उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं भी उसी रात के 3 बजे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि स्टोर रूम की चाबी तो मेरे ही पास है। मैंने दरवाजे से स्टोर रूम की चाबी निकाली और बहुत आहिस्ता से स्टोर रूम खोला। सामने चारपाई पर समीर मुंह पर चादर लिए हुए सो रहा था। मैंने सीधे से स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद किया और उसके चारपाई पर जाकर लेट गई। कमरे में गुप्त अंधेरा था। जैसे ही मैं उसके गले लगी तो कानों ने से आवाज़ सुनी तो होश उड़ गए। काफ़ी था कि मेरे पति की आवाज़ थी। एकदम उठकर बैठ गई तो एक टॉर्च लगाई तो जो मेरे मुंह पर पड़ी थी कि उसकी रोशनी पर मेरे चारपाई पर लेते शख्स को भी देख चुकी थी। वह मेरे पति था। देखकर मेरे होश उड़ गए कि वह कहने लगा, तुम्हारी हर बात मुझे समीर बता चुका था और मैं झूठ बोला था कि मैं दूसरे कम सर जा रहा हूँ। तुम्हारी असलियत देखना चाहता था कि रोने लगी। मेरी सारी सच्चाई मेरे पति के सामने आ चुकी थी। उसने वहीं तलाक दे दिया और कहने लगा कि सुबह अपने घर वापस चली जाना, क्योंकि मैं बदसूरत औरत के साथ ज़िंदगी गुजार सकता हूँ लेकिन बेवफा औरत के साथ नहीं। मर्द पूरा दिन मेहनत करके बीवी की तमाम कोशिशें इसलिए पूरा करता है कि अपनी बीवी की वफादारी मिले, वरना पैसे देकर तो कोई भी गलत औरत बिस्तर पर लेटने को तैयार हो सकती है। मैं अपने सब कुछ खो चुकी थी। खास के सामने अपने नज़रों की हिफाजत की होती तो जैसे ही एक मर्द होते हुए समीर ने की थी।